ज्योति जैन धीरे धीरे लौकिक अभ्यास को पूर्ण करके, जिन्होंने एमए बीए तक अभ्यास किया और शिक्षिका के रूप में भी जिन्होंने अध्ययन कराया, लौकिक शिक्षा में यहां तक पहुंचने के बावजूद भी जिनके मन में धर्म के प्रति असीम आस्था और स्व और पर कल्याण के लिए एक सद्भावना जागी थी, उसे चरितार्थ करने के लिए कुमारी भारती जैन ने 26 मार्च 1977 में गुरुवर्षी दयासागर जी से ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और धीरे धीरे दिनांक 9/5/1985 को परम पूज्य गुरुवर दयासागर जी से आर्य का दीक्षा ली। उनका दीक्षा स्थल रहा राजस्थान का सलूंबर। पूज्य माता जी ने उस वक्त उनका नाम रखा गया था, आर्य का दीक्षा लेते ही आर्य का सी सुभूषणमती माता जी, आभूषणों का आभूषण सुभूषण। वास्तव में इस नाम को चरितार्थ करते हुए पूज्य माता जी कन्याकुमारी से हिमालय तक अपने 2 नन्हे पैरों से पूरे भारतवर्ष को नाप लिया है, जिन्होंने आज हमारे बीच पुनः उपस्थित हुई है। पुनः इसलिए कि आज से करीब 20 वर्ष पहले हमारे नगर में उनके चतुर्मास का हमें योग प्राप्त हुआ था। आज पुनः 20 साल के पश्चात पूज्य माता जी का पावन योग हमें मिला है। हमारा परम सौभाग्य है। पूज्य माता जी 6 से 7 भाषाओं के ज्ञाता है। गुजराती, हिंदी, कन्नड़, इंग्लिश, तमिल, मारवाड़ी इत्यादि भाषाओं की जानकार है। और इतने वर्षों के पश्चात पूज्य माता जी के अंदर ज्ञान की रोज होती है, जिसका हमारे पास शब्दों में कोई वर्णन नहीं है। आज से 20 साल पहले भी जब माता जी का ईडर में चातुर्मास हुआ था, उस वक्त भी हम तो उस वक्त छोटे छोटे थे, लेकिन उस वक्त के भी माता जी के प्रवचन की श्रृंखला याद करते हैं तो ऐसा लगता है आज तो माता जी कई कदम आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन उस वक्त ही उनमें ऐसी ज्योति थी ज्ञान की। मुझे याद है माता जी के उस वक्त के मंदिर में अंदर एक प्रवचन हुआ था। उस प्रवचन के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों पर भी ऐसा प्रभाव डाला था कि मैंने भी उस वक्त आजीवन चमड़े की वस्तु पहनने का त्याग किया था। एक छोटी से उदाहरण के माध्यम से माता जी ने बताया था कि हमारे शब्द आलोचन में, बोलने में किसी भी एक शब्द का मात्रा में भी फर्क हो जाता है तो कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। माता जी एक उदाहरण याद आया मेरे को कि माता जी ने बताया था, आप कहते हैं किसी स्टोरी के माध्यम से बताया था, खाचिड़ी और खिचड़ी। खिचड़ी शब्द को खी के बजाय खा कह दो तो क्या हो जाए। ये शब्द आज भी मुझे याद है। इतने मार्मिक प्रवचन थे माता जी के उस वक्त भी, और आज तो न जाने कहां से कहां पहुंच गए माता जी। अधिक नहीं कहते हुए माता जी का परिचय देना मैंने आपको बताया, जैसे सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। इसलिए पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदना करते हुए अब मैं विराम लेता हूँ। मंगलाई माता जी, जय जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद कनक भाई। गुरु माँ के चरणों में कुछ श्रद्धा के कुसुम अर्पण करते हुए आकाश में देखता हूँ तो चांद और सितारे हैं। नदियाँ में देखता हूँ तो सिर्फ 2 किनारे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखा जब से मैंने
चारों ओर गुरु और आपके नज़ारे हैं। आपके आदर्शों में मैंने गीता व पुराण को निकलते समय सार को जलते देखा। जब से झुका है ये शीश आपके चरणों में मैंने अपनी तकदीर को बदलते देखा। बोलो परम पूज्य वर्तमान भट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य प्रातस्मरणीय बालिका दीक्षात्री गुरुवरारिका रत्न श्री सुभूषणमती माता जी की। क्षमा गुण को मन में धर लो, क्षमा को वाणी में कर लो, शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। क्षमा गुण को मन में धर लो, शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। मैत्री का हो भाव सभी प्राणी के प्रति मेरा, गुणी जनों को रेख हृदय आह्लादित हो मेरा। वही आह्लाद प्रकट कर लो, क्रोध मेरे भावों को तज कर मन पावन कर लो। क्षमा गुण को मन में धर लो, शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। चिरकालीन शत्रुता भी यदि किसी से हो मेरी, उसे भूल कर मित्र भावना बने प्रभु मेरी। भावना सदा सरल कर दो, चंदन शीतल सांसे मन को शीतल कर दो। क्षमा गुण को मन में धर लो, शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। एक एक कीटों को चुनने से मन मकान बनता, एक एक धागा बुनने से परिधान बनता। यही क्रम गुण में भी धर लो, एक एक गुण से आत्मा को परमात्मा कर लो। क्षमा गुण को मन में धर लो, शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। 10 धर्मों के आराधन से मृदता आती है, भावों में चंदनता सहज सी रुजुता आती है। रत्न त्रय को धारण कर लो, परमों का इतिहास यही जीवन में अमल कर लो। क्षमा गुण को मन में धर लो, शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। क्षमा गुण को मन में धर लो, शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। जब उत्तम क्षमा धर्म की जय। अब हमारे बीच में साथ रहे उनका दिगंबर जैन समाज की ओर से और महिला मंडल के प्रमुख प्रतिमाबेन दोषी, अब हम सभी को जिस क्षण का आतुरता से इंतजार था वो क्षण आ गया है। माता जी के
धर्मः सर्वेषु का करो हित करो धर्मं बुदाशिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखम् धर्माय तस्मै नमः धर्मानास्य परं सहद्भवव्रताम् धर्मस्य मूलं दया धर्मे चेतमहं ददे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय। बोलिए महावीर भगवान के। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के, परम पूज्य वर्तमान भट्टाचार्य संत शिरोमणि गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के, परम पूज्य परम उपकारी समाधिस्थ गुरुवर दया सागर जी महाराज के। मनुष्य का जीवन ज्ञान विज्ञान और आत्मज्ञान के बीच प्रवाहित होता है। विज्ञान इस शरीर की सुख शांति के लिए सामग्री उपलब्ध कराता है और इस सुख शांति की सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद भी जब मनुष्य कहीं हताश हो जाता है और थक जाता है तब यह आत्मविज्ञान अपने दोनों हाथ फैलाकर इस मनुष्य का स्वागत करता है कि तुम हताश मत हो, छोड़ो इस विज्ञान को, छोड़ो इस मनोविज्ञान को और चले आओ तुम आत्मविज्ञान की शरण में। तो आज का क्षमावाणी पर्व इसी आत्मविज्ञान की ओर आपको कदम बढ़ाने के लिए कह रहा है कि तुम बिल्कुल उदास मत हो। क्षमावाणी पर्व जैनिज्म का अपना एक वैशिष्ट्य है। वैदिक संप्रदाय में, इस्लाम धर्म में और मुस्लिम धर्म में क्षमा शब्द पर, क्षमा की भावना पर जोर तो दिया गया। क्षमा को जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित तो किया गया है, परंतु क्षमा जहां सामूहिक रूप से मनाई जाए, जहां क्षमा का आदान प्रदान हो, वह एक संपूर्ण विश्व के अंदर एक जैन धर्म की अपनी गौरवशाली परंपरा है, जहां महावीर का अनुयायी क्षमा लेता है और क्षमा देता है। किसी भी शासन में, किसी भी धर्म में सामूहिक रूप से क्षमापना की व्यवस्था नहीं है। क्यों? कि जैनिज्म का सीधा संबंध आत्मा से है और आत्मा से जुड़ने के लिए आवश्यक है आपको अपने विभावों को छोड़ना पड़ेगा। तो क्षमा का जो प्रतिपक्षी है क्रोध, वह भी विभाव है, जब भी बीच में खड़ा हो जाएगा तो क्षमा का रूप आप में नहीं होगा और क्षमा के रूप आप नहीं होंगे। तो इसीलिए आचार्यों ने क्षमा को, अभी अलोंसर ने कहा था कि हम प्रति वर्ष एक बार क्षमापना मनाते हैं, परंतु जैन इतिहास का आलोकन करें आप तो जैन इतिहास में 3 वर्ष पर्वराज पर्युषण पर्व आता है। वो एक विषय अलग है कि हम एक पर्व के रूप में एक बड़े उत्साह के साथ वर्ष में एक बार मनाते हैं, परंतु यह वर्ष में 3 बार आता है और वर्ष में 3 बार आने के पीछे बड़ा सुंदर मनोविज्ञान है। जब वर्ष में 3 बार पर्वराज पर्युषण पर्व आएंगे तो 3 बार उत्तम क्षमा से प्रारंभ होगा,
तीनों बार क्षमावाणी होगी। जैनिज्म के करुणा नियोग के अनुसार जीव यदि किसी भी कसाय को 6 महीने से ज्यादा रखता है तो वह अपने सम्यक्त गुण का घातक होता है। सम्यक्त के बगैर मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं। तो आचार्यों ने हमारी शाश्वत व्यवस्था है कि वर्ष में 3 बार पर्वराश पर्यूषण पर, तो जब वर्ष में वो 3 बार क्षमावाणी करेगा, 3 बार उत्तम क्षमा करेगा, तो कसाय का पीरियड कभी भी 6 महीने नहीं हो पाएगा। और जब 6 महीने हो पाएगा तो अंदर का कसाय रूपी मैल भी हर क्षमावाणी पे धुल जाएगा और जैसे एरियल डालने से कपड़ा चकचकाता हुआ नजर आता है, फिर इसके जीवन में एक नया धर्म उत्साह खड़ा हो जाता है। धर्म उत्साह हिलोरे लेने लगता है और पुनः महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए, अपनी चर्या से अन्य जीवों को आत्मसात के लिए, मोटिवेटेड करने के लिए, प्रेरित करने के लिए अपने जीवन में क्षमा को आत्मसात कर लेता है। भगवान महावीर आज हमारे बीच नहीं है। भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त 2500 वर्ष से भी कुछ वर्ष अधिक हो चुके, परंतु आज उनके सिद्धांत उतने ही आवश्यक है कि जितने 2500 वर्ष पहले थे। क्यों? भगवान महावीर व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है। भगवान महावीर सिर्फ भगवान नहीं है, एक आदर्श है, एक जीवन विचारधारा है, एक सिद्धांत है। व्यक्ति काल के गाल में समा जाता है, पर सिद्धांत आदर्श कभी काल के गाल में समाते नहीं है। महावीर आज भी जीवंत हैं। उनके सिद्धांत जो हमें जीवंत कर दे वह तो अपने आप में जीवंत होगा। जो हमें जीवन की राह देता है, जो जीवन जीने की कला सिखाता है, वह महावीर आज भी हमारे बीच में। सिर्फ देखने की आवश्यकता है हमें श्रद्धा चक्षुओं से, ज्ञान के चक्षुओं से। जब हम चर्म चक्षुओं से देखेंगे तो महावीर तुम्हें कभी भी नजर नहीं आएंगे। और जो महावीर को श्रद्धा की चक्षुओं से नहीं देख सकता है, उसे महावीर का अस्तित्व भी संशयात्मक लगेगा कि महावीर है या नहीं। उन्हें महावीर ने अपने जीवन में क्षमा मांगने से पहले क्षमा दी है। आज आप कह रहे हम क्षमा मांगने आए, नहीं, हम देने आए। क्योंकि जब हम अपने मन का मैल निकाल देंगे, मन मालिन्य को धो देंगे, सबके प्रति हमारा जो उत्साह निकल जाएगा, तो हमारे मुंह से सुमेल निकल जाएगा, हम सभी को क्षमा करते हैं। और जब हम सभी को क्षमा कर देंगे तो सभी भी कहेंगे हम आपको क्षमा करते हैं। आज हमें लेके बड़ा नहीं बनना है, आज हमें दे बड़ा बनना है। पहले हम अपने हृदय से क्षमा की सरिता प्रवाहित करें, हम इतने सरल हो जाएं कि हमें क्षमा के लिए इन मात्र ओठों को परिस्पंदन ना करें, सिर्फ ये 2 हाथ ही ना चुड़े, सिर्फ यह 32 दांत दिखकर चेहरे पर मुस्कुरा